अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? आप लोग ठीक ठाक खैरियत से हो? तो आज की हमारी जो ये क्लास है बेसिकली सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने बेसिक सीखा कि ट्रेडिंग है क्या। तो आज हम इस क्लास से ये सीखेंगे सब लोग, आप लोग। और मेरे क्लास का मकसद ये होगा कि आप लोग को ये समझा सकूं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर वगैरह आगे जाके मैं आप लोग को बताता हूँ। और बिहेवियर क्या है, और मार्केट में आप लोग को एंट्री कहाँ से लेनी है। और जो इन फ्यूचर कभी ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसका वे ऑफ ट्रेडिंग क्या होगा आगे जाके। सो सबसे पहले ये आप लोग के सामने ये स्ट्रक्चर है। ये मैंने आप लोग के सामने जो सारी मार्किंग करके रखी हुई है। मार्केट जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ तीन ही तरीकों से मूव करती है। तीन तरीके हैं सिर्फ। एक है अप ट्रेंड, इस तरीके से, ये देखें। और एक होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट इस तरीके से मूव करती है। और फिर एक होता है रेंज, ये रेंजिंग मार्केट है। साइडवेज कह दें, कंसोलिडेशन कह दें, या रेंज के अंदर। इन तीनों तरीकों के अलावा कोई और तरीका है नहीं कि मार्केट मूव करती है। बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि मार्केट जो है ऐसे है। ठीक है, तो ये तीनों तरीकों के अलावा कोई और तरीका नहीं होता कि मार्केट जो है जाए। ये तो ऐसे ऊपर जानी मार्केट को, या तो ऐसे मार्केट नीचे आए। कभी बहुत ही कम ऐसा होता है कि मार्केट विदाउट एनी स्टॉप ऐसे ऊपर जाए। ठीक है, या फिर विदाउट एनी स्टॉप ऐसे नीचे आ जाए। सही है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि मार्केट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट या स्ट्रक्चर बनाए या फिर स्टॉप किए डायरेक्ट ही ऊपर जाए, डायरेक्ट ही नीचे आ जाए। ठीक हो गया ये, कि मैं रिमूव कर दूं। मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में जाती है इस तरीके से, ऐसे, या फिर ऐसे डाउन ट्रेंड में, या फिर ये तीनों है। ये तीनों में से कोई एक चीज़ है जो इन्हीं रेंज के अंदर मार्केट मूव करती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देख लेते हैं कि उसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट कब ऊपर जा रही होती है। जब ये देखें स्ट्रक्चर बना के जाती है मार्केट, लेवल्स क्रिएट करती है, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ से देखें, जिधर सी भी मार्केट आ रही थी, ये देखें, ये मार्केट का लो पॉइंट था। मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, ये हमारा हो जाएगा लो पॉइंट। मैं ये देखें, ये लो पॉइंट, ये हो जाएगा हाई पॉइंट। एक मिनट, मैं ज़रा से मार्क कर दूं। ठीक है, ये मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, ये हमारा हो जाएगा लो पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा हाई पॉइंट। यहाँ पे आके मार्केट ने लेवल क्रिएट किया, और मार्केट ने किया पुल बैक। ये देखिए, इम्पल्सिव मूव भी से कहते हैं, इम्पल्सिव मूव, ये पुल बैक, इसे पुल बैक कहते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से पुल बैक किया। मार्केट जब हमेशा तेजी की तरफ ऊपर करती है, ऊपर मूव करे नीचे मूव करे, वो पुल बैक जरूर करती है। अब इस चीज को समझना, इन चीज को समझना बहुत जरूरी है। लो पॉइंट से मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ पे लेवल क्रिएट किया, और यहाँ से यहाँ पे एक और लेवल क्रिएट किया। ठीक है, ये हो गया हाई पॉइंट। यहाँ पे इसने हायर लो क्रिएट किया है। यहाँ से आई हाई, यहाँ से हायर लो। इसका मतलब ये है कि इसका जो हाई था, ये देखें, ये जो हाई था, ये इससे नीचे एक लेवल क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इससे, ये देखिए, ये जो लो है, ये लो से ऊपर है, और ये हाई से नीचे है। फिर से इंपल्सिव मूव की मार्केट ने, फिर इस हाई से ऊपर एक और स्ट्रक्चर और लेवल क्रिएट किया, वहां से फिर से पुल बैक। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर है ये पॉइंट, तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है, फिर से यहाँ पे जो पुल बैक किया,
यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया मार्केट ने, यहाँ से फिर वापस ऊपर गई, इम्पल्सिव मूव की। इसे हम हायर लो करेंगे क्योंकि इसका लो इस लो से ऊपर है। ठीक है। फिर यहाँ से हायर हाई क्रिएट किया, नहीं ये देखे ना मार्केट इस तरीके से, ये देखे ना, मजीद ऊपर गई है, यहाँ पे ऊपर गई, ये हाई हुआ, ये हायर लो की लो क्रिएट किया, यानी पिछले लो से ऊपर है ये। यहाँ पे हाई गई मार्केट, यानी ये जो आपको हाई नजर आ रहा है इससे भी ऊपर है। फिर ये नीचे पुल बैक करती हुई ये हायर लो हो, यानी ये लो से भी ऊपर है मार्केट। फिर इससे ये हायर हाई, यानी इन दोनों में से मार्केट फिर से ऊपर चले गई, यानी ये जो हायर हाई है इससे भी एक ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए हायर हाई चले गई, फिर पुल बैक किया, फिर हाई गई। इसे इस यानी मार्केट को जब ऊपर जाना होता है तो ऐसे मूव करती है, ये लो पॉइंट यानी जहां से भी मार्केट जा रही है, तो मैंने बस आपके सामने ये ड्राइंग की हुई है। लो से हाई गई, फिर हायर लो बनाते हुए, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर ये हाई। ठीक है। इसी तरह ऊपर जाती जाएगी, आप तो उसे रिपीट करते जाएंगे और ट्रेड्स लेते जाएंगे। ये भी यहाँ से मार्केट अगर वापस आना शुरू हो जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर भी ये देखें, ये हाई पॉइंट है, यहाँ से ब्रेक किया, लो पॉइंट क्रिएट किया, स्ट्रक्चर लेवल क्रिएट किया, यहाँ से फिर पुल बैक किया, जिसे हम कहते हैं लोअर हाई। ठीक है। क्योंकि इससे नीचे है और उससे ऊपर है। ठीक है। अब यहाँ देखें, मार्केट ने यहाँ पे फिर से लोअर हाई क्रिएट किया, फिर से लोअर लो, फिर पुल बैक, लोअर हाई। ठीक है। फिर पुल बैक किया, लोअर हाई क्रिएट किया। अब ये देखें, इसी तरह एक और लोअर लो क्रिएट किया, फिर पुल बैक किया, लोअर हाई। ऐसे मार्केट फॉलो चलती गई, यानी नीचे चलती गई मार्केट, और नीचे जाती जाएगी तो ये लेवल्स आप क्रिएट करते जाएंगे, आई मीन मार्केट क्रिएट करती जाएगी लेवल, जिस तरीके से नीचे जाती जाएगी, यानी हाई लो, लोअर हाई, सेम इसी की तरह, यानी जो अप ट्रेंड की तरह सेम डाउन ट्रेंड चलता है। ये देखें, ये अप ट्रेंड यानी बुलिश ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड यानी बेरिश ट्रेंड, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, पुल बैक, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, पुल बैक, यानी ये जो लो है, ये देखें, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, यानी ये ब्रेक करती हुई नीचे जा रही है, तो इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना मार्केट का, कैसे क्रिएट करती है, ये आपको समझना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी ट्रेडिंग इसी के ऊपर ही होती है। मार्केट अगर साइडवेज में रेंजिंग मूव कर रही है, इसे रेंजिंग कहते हैं। ये देखें, यहाँ पे ना हाई है ना लो है, बस रेंज के अंदर ही मूव कर रही है, कंसोलिडेशन इसे कहते हैं या फिर रेंज कहते हैं। इस तरह से मूव करती है, ये देखें, इस तरीके से। इसके जितने वाले जितने पॉइंट्स क्रिएट कर रही होती है सर्टेन, उसे स्विंग हाई कहते हैं, और नीचे वालों को बोलते हैं, लेवल्स को स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है। रेंज के अंदर है। ये आप लोगों को क्लियर होगी बात, आई गेस। अब हम चलेंगे चार्ट्स की तरफ, लाइव चार्ट्स की तरफ, वहां से समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करती है, और वह आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, यानी फाइंड आउट करना है कि कैसे आप लोग को ट्रेड्स लेनी है स्ट्रक्चर के अंदर, या लाइक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करनी है आप लोग को। हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को टाइम यानी फाइंड आउट करना है आप लोग को। जो निचले टाइम फ्रेम में भी आप लोग को जाके बिहेवियर मार्केट का देखना है, कैसे देखना है, और फिर एंट्री लेनी है वहां से, कौन से टाइम फ्रेम पे आप लोग को जो सूटेबल हो। ये आप लोग को समझाता हूँ आगे। चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट जाने से पहले एक मिनट। आप सब लोग पहले एक चीज समझ लें कि मार्केट स्ट्रक्चर और बिहेवियर या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स से पहले आप लोग को ये समझना है कि दुनिया में कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, लाइक कैसे ट्रेड्स लेते हैं लोग। ठीक है। और आप लोग को कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। चार किस्म के ट्रेडर्स होते हैं पूरे, मेंटली या अपना जो उनका एक एटीट्यूड होता है, हर ट्रेडर का, हर एक बंदे का अलग से एक एटीट्यूड होता है। हालात भी हर बंदे के आपको पता है फिर डिफरेंट होते हैं। किसी के पास
किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता, किसी के पास बहुत कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। तो इसी लिहाज से ट्रेडर्स की चार कैटेगरी है। नंबर वन पे है पोजिशनल ट्रेडर्स, ठीक है, जो कि मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर से अपनी ट्रेड बताते हैं। ये देखें ना, पोजिशनल ट्रेडर्स कई कई हफ्ते, महीने, साल साल तक जो है अपनी ट्रेड्स होल्ड किए रखते हैं। ऐसे जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, मिलियंस में, ट्रिलियंस में काम करते हैं वो लोग। बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं उनके। ये जो ट्रेडर है ना, पोजिशनल ट्रेडिंग बड़े ट्रेडर्स का काम है ये, महीने हफ्तों तक होल्ड करना। क्योंकि इसका ड्रॉ डाउन तो बहुत ज़्यादा है, वीक्स और मंथ्स के ऊपर जो है अगर आप ट्रेड करेंगे किसी वक्त। और मैं आप लोग को प्रॉपरली चार्ट के ऊपर बता देता हूँ कि उनका हल्की सी मूवमेंट पे कितना ड्रॉ डाउन होता है। लाइक 100 पिप या उससे भी ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो सकता है। आप लोग को आगे समझाता हूँ। छोटे ट्रेडर्स की तो बस की भाई ये बात नहीं है। तो पोजीशन ट्रेडर्स ट्रेडर्स लाइक पोजीशन ट्रेड को आप छोड़ जाएं। इंट्रा यानी दूसरे नंबर पे जो है स्विंग ट्रेडर्स, जो कि अपनी ट्रेड्स को वीकली या फिर डेली के चार्ट के ऊपर से उठाते हैं अपनी ट्रेड्स। वो अपनी ट्रेड्स जो हैं 1 से 1.5 वीक तक या मैक्सिमम 1 वीक या कुछ दिन तक होल्ड करते हैं, ठीक है। ये भी जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, जिनके पास टाइम नहीं होता और अकाउंट्स भी हैवी होते हैं, बड़े अकाउंट होते हैं, तो वो ये ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स। तीसरे नंबर पे होता है आ जाते हैं डे ट्रेडर्स। ज़्यादातर लोग आते हैं इसमें से इंट्रा डे ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स। वो अपनी जो ट्रेड है ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या कुछ घंटे, 1 1.5 दिन या कुछ घंटे आवर्स तक होल्ड करते हैं। वो चाहते हैं हमें रिजल्ट उसी दिन या मैक्सिमम नेक्स्ट दिन में रिजल्ट मिल जाए, पॉजिटिव चाहे या नेगेटिव चले जाए। चौथे नंबर पे आ जाता है स्कैल्पर्स, जो कि सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, लाइक हल्की सी मूवमेंट पे, सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर, क्विक इन एंड आउट, यानी विद इन सेकेंड्स ट्रेड लगा के ट्रेड से वापस, ट्रेड लगाना, ट्रेड से वापस। ये बड़ी टेक्निकल सी ट्रेडिंग होती है। और इसके लिए तकरीबन जो है पूरा दिन चार्ट के अंदर बैठना पड़ता है, पूरा पूरा दिन, कि कोई सेटिंग नजर आए, मार्केट में घुसे और निकल आए। ये थोड़ा जो है प्रोफेशनल काम है और बहुत सख्त है, इमोशंस भी अप एंड डाउन और बहुत सख्त चीज़ है ये। सबसे बेहतर तो ये है स्कैल्पिंग ये, लेकिन हर किसी का अपना एक एटीट्यूड है। ये खास तौर पे लोग जो है न्यूज़ के अंदर करते हैं, इंपॉर्टेंट जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, या एशियन मार्केट है, लंदन मार्केट है, यूएस मार्केट है, इनकी जब ओपनिंग मार्केट होती है 1 2 घंटे मार्केट वॉलेटिल रहती है बहुत ज़्यादा। तो इसी दौरान जो है लोग करते हैं, मेनली बड़े बड़े बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन होते हैं, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी में लोग ट्रेड ज़्यादा करते हैं, इसमें की जाती है। सबसे पहले आप लोगों ने तो ये फाइंड आउट करना है कि आप लोग कौन से टाइप के ट्रेडर्स हो और कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये देखें ना, जैसे पोजिशनल ट्रेडर्स, ये सामने लिखा हुआ है टू ट्रेड फॉर वीक्स एंड मंथ्स। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यानी कि कुछ दिन से कुछ महीने तक या पूरा पूरा साल लोग रखते हैं। और ये स्विंग ट्रेडिंग यानी 1 से 2 हफ्ते या कुछ दिन तक ट्रेड अपनी होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आए फिर उसमें क्लोज कर देते हैं। और ये डे या इंट्रा डे ट्रेडर्स, यानी कुछ दिन से कुछ, यानी 1 दिन या 1.5 दिन मैक्सिमम से कुछ आवर्स तक। और ये स्कैल्पर्स, यानी ट्रेड लगाई आउट, ट्रेड लगाई आउट, ट्रेड लगाई आउट, यानी विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स, बस सेकंड्स के अंदर भी ये कर सकते हैं ये ट्रेडिंग। यानी स्कैल्पर से बोलते हैं, या फिर स्कैल्पिंग। समझ आपको आ जाएगी आप लोग कौन से ट्रेडर हो, फिर आप लोग आगे चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है हायर टाइम फ्रेम पे कैसे स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जाता है, और मार्केट बिहेवियर कैसे चेक किया जाता है, और फिर एंट्री पॉइंट, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब हम उस तरफ चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो हम आ गए ये चार्ट के ऊपर। जब हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगते हैं तो हम एक जो है, एक एक जस्ट एक पेयर को, या फिर किसी भी पेयर को जिसे हमने ट्रेड करना है उसके चार्ट के ऊपर जाते हैं। और जो भी हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है, सबसे पहले हमने जाना है उस चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये जैसे अभी मिसाल के तौर पे चार्ट है गोल्ड यूएसडी का, 4 आवर का चार्ट है H4। और आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ना, या डे ट्रेडिंग, तो आप 4 आवर से अपना जो है एनालिसिस है, टाइम फ्रेम है, उस पर स्टार्ट करें। उससे नीचे आप बिहेवियर चेक करें,
1 आवर पे बिहेवियर चेक करेंगे, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपकी एंट्री होगी। ठीक है, H4 पे देखना, 15 मिनट पे कंफर्म करना और ट्रेड लेना। जो लोग जो इस फॉर्मूले को कॉपी करना चाहते हैं वो उस पर अमल करें। कई लोग जो है दो टाइम फ्रेम को या एक ही टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि क्या नुकसानात हो सकते हैं उसके या फ़ायदा क्या है उसके। बहुत से एक टाइम पे स्ट्रक्चर चेक करते हैं लाइक, और उससे कमतर जो टाइम फ्रेम होगा जैसे H1 पे, उसी पे एंटर हो जाते हैं। कई तो सिर्फ बस एक ही टाइम फ्रेम पे M1 क्लिक कर दिया, M1 पे ट्रेडिंग कर ली। कई लोग 3 टाइम फ्रेम चेक करते हैं। हर किसी का अपना एक वो है। मैं बताता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग को जो है डे पसंद है, डेली का चार्ट, तो आप डेली का चार्ट खोलें, उस पर मार्केट का जो है स्ट्रक्चर चेक करें, मार्केट का डायरेक्शनल बायस चेक करें। ठीक है, यानी मार्केट कहाँ हेड कर रही है, कहाँ जा रही है। जैसे कि आप ये क्लियरली देख सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड पे, ये देखें, ये दिख रहा है आप लोग को, जैसे मैंने आपको पीछे चार्ट पे दिखाया। ये देखा ना आप लोग ने, अब आप लोग को नजर आ रहा है कि मार्केट जो है ये 4 आवर का चार्ट है। मैं खुद जो है 4 आवर पे डायरेक्शनल बायस चेक करता हूँ, मैं खुद एज अ हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप इस चार्ट पे आए, 4 आवर के चार्ट पे, ये आपके सामने बिल्कुल ये क्लियर पिक्चर आ गई है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियरली ये देखें ना, हायर हाई क्रिएट करते हुए जा रही है। ये देखें, अपना लेवल क्रिएट करती हुई ऊपर जा रही है। ये देखें, ये लो पॉइंट था, मार्केट ने लो पॉइंट बनाया, फिर हाई पॉइंट बनाया, फिर ये जो है हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर ये देखिए मार्केट इस पॉइंट पे। ठीक है, हम इस चीज़ को समझने के लिए लाइक मिसाल के तौर पे आपके समझ में ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आया, आप लोगों ने ये चीज़ देख ली किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है स्ट्रक्चर बनाते हुए। ठीक है, मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर के शुरू में बता दिया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है स्टार्ट में वीडियो के। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड की ना, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। ब्रेक एंड, अगर आप ब्रेक और रिटेस्ट के स्ट्रेटजी से लाइक ब्रेक एंड रिटेस्ट पे आप लोग को एंट्री करनी है, वो मैं मजीद आगे बताता हूँ। अभी यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेक एंड रिटेस्ट पे एंट्री कैसे लेनी। फिर थर्ड क्लास में बताता हूँ आप लोग को कि मैं ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी होती क्या है। अब जैसे हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, 1 मिनट। अब आप ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल बनाया था, हायर हाई ना, 1 मिनट से हम मार्क कर दें ज़रा यहाँ पे। ये देख, इसको आप लोगों ने मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने बनाया जैसे हायर हाई, ये देखे ना, 1 मिनट। आपने ये देखा कि हायर जो हाई बनाया मार्केट ने, उसके बाद जो है ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे जो है ये देखें हायर हाई बनाया। ठीक है, अब मार्केट ने जोरदार तरीके से इसे ब्रेकआउट किया है। अब आप वापस रिटेस्ट पे आपने वेट किया, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे देखिए, ये हायर हाई ऐसे बनाते हुए ये हायर हाई, यहाँ पे इसे ब्रेक करता मार्केट, ये देखिए इसे ब्रेक किया। अब यहाँ पे जो है ये देखिए पुल बैक पे इसने मार्केट ने अच्छे से इसे ब्रेक किया। अब ये देखें, यहाँ पे रिटेस्ट, फिर पुल, ये देखें, ये फिर रिटेस्ट। अब ये देखें, 1 मिनट, ये लंबी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल, ये देखें ऊपर की तरफ। ये आप लोग को एक सिग्नल मिल गया। जो लोग तो सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, वो यहाँ से मार्केट के अंदर इन हो जाएंगे इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है, ये 4 आवर की कैंडल है। ठीक है, मैं 4 आवर के चार्ट पे हूँ। ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि 1 मिनट, जैसे आपने यहाँ से आप लोगों ने जैसे ट्रेड ली,
इसका नुकसान ये है कि जब तक ये 4 घंटे की जो कैंडल पूरी बंद नहीं होती आप लोग एंटर नहीं हो सकते ट्रेड में। इसका ये मसला है बस। उससे पहले क्योंकि आप लोग जो H4 पे जो है वेट कर रहे हैं, लाइक H4 की कैंडल पे आप लोग ट्रेड कर रहे हैं और डेली के लाइक इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या डे ट्रेडर्स हैं, जब तक ये 4 घंटे की एक कैंडल है, या हर मिनट पे कैंडल क्लोज होती है, हर 5 मिनट में कैंडल क्लोज होती है, जैसे ऊपर ये देखिए 5 मिनट में, 15 मिनट पे, हम 15 पे, H1 पे, H4 पे, डे 1 पे, वीकली, इसे हम चेंज करते जाइए, चेंज होती जाएगी। लेकिन ये कैंडल पे अगर किसी को एंट्री लेनी है तो 4 घंटे वेट करेगा। उससे पहले तो आप लोग को पता नहीं मार्केट कहाँ पे जा रही है, यानी ये H4 पे क्लोज होगी, तो इसके क्लोजिंग का वेट करना है हमें एंटर होने से पहले मार्केट में। विक छोड़ के बंद हो जाएगी या नीचे निकल जाएगी, तो आपको ये पता कोई नहीं है कि बस पूरे चार आप लोगों ने 4 घंटे वेट करना है। यहाँ पे कैंडल बंद हुई, अच्छा आप लोगों को सिग्नल मिल रही है कि यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन यहाँ से आप लोग अगर ट्रेड लगाते हो, उसका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रक्चर के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखना है आप लोग को। तो ये बस एक इसका ड्रॉ डाउन है, जैसे यहाँ से हमारी एंट्री है, ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री है, तो उसका स्टॉप लॉस लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखें स्ट्रक्चर के नीचे, क्यों, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, अब ये देखें यहाँ पे हम अपना कहीं पे जाके स्ट्रक्चर के नीचे रखेंगे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। ये देखें, और अपने अपना टारगेट 1 to 2 रखना है, तो बहुत ही ऊपर जाके टारगेट आपको बनेगा। ये देखें स्टॉप लॉस का बहुत ही ऊपर बन जाएगा। ये बस इसका नुकसान है, डायरेक्शन बायस चेक करने के लिए जो है, ये इसका एक ही नुकसान है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ये देखें यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्शनल बायस और स्ट्रक्चर चेक कर दिया, और निचले टाइम फ्रेम पे जाएंगे, टाइम फ्रेम पे जैसे 1 आवर पे, यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर चेक करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, 1 मिनट। अब हम आ गए H1 के ऊपर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वहाँ पे हम चेक करेंगे मार्केट का बिहेवियर क्या है। अब ये देखें ना, मार्केट ने ये जो लेवल क्रिएट किया था यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, उस पर मार्केट का क्या बिहेवियर है, ये देखें। इसको क्रॉस करते हुए नीचे जा रही है नहीं, ये देखें ना, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है तो विक्स छोड़ रही है नहीं, या फिर ऐसे ऊपर जा रही है। 4 आवर की कैंडल्स पे आप लोग को इतना समझ नहीं आएगा जितना छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल जाएगी। H4 पे आप लोग को बस कंफर्म करना है कि मार्केट क्या है। अभी देखें ना कितना इजीली आप लोग को नजर आ रहा है, एक एक घंटे में देखिए कितना चेंज हो गया। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से देखें ये रिटेस्ट, पुल आउट, ये देखें एक एक चीज नजर आ रही है, मार्केट का बिहेवियर नजर आ रहा है। मुसलसल मार्केट जो यहाँ पे विक्स छोड़ रही है, देखें ना, इस लेवल को जो ब्रेक करने में लेवल कामयाब हो ही नहीं रही, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है, इसे ब्रेक नहीं कर पा रही है। अब कई लोग क्या करेंगे कि हो सकता है कि ये जो बुलिश कैंडल बनी है ना, ये वाली पिन बार बनी हुई साथ में, हैमर वगैरह भी कहते हैं इसे लोग, अ, इसके बाद जो ये बुलिश कैंडल बनी है ना, यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं ये। लेकिन अगर आप यहाँ से दाखिल होंगे तो ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से दाखिल होंगे, ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं है बुलिश ये, तो हो सकता है कि ज्यादा तसल्ली के लिए यहाँ से दाखिल हो, यहाँ से। और आप यहाँ से भी दाखिल होते हैं मार्केट के अंदर, ये जो बड़ी कैंडल है, ठीक है, 1 घंटे वाली, ये फिनिश हुई है, ये देखें 4 आवर पे आपको लोग को यहाँ से आपको दाखिल होना था, यानी ऊपर से। ये देखें ना, ये बन रही है 2763, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखें ना 2753 पे आप लोग को दाखिल होना है। आप लोग की एंट्री और ज्यादा बेहतर हो गई। ये देखें ना, ये देखें, यानी 2753 पे आपकी एंट्री है। बड़े टाइम फ्रेम पे कितनी थी एंट्री आपकी, रेट कितने रेट पे था गोल्ड, 2763। यहाँ पे आप लोग का जो स्टॉप लॉस है थोड़ा छोटा हो जाएगा, एंट्री थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1200 का जो अकाउंट है डॉलर का, और यहाँ पे आप लोगों ने 0.25 की लॉट ली, यानी 0.25 की, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट $250 मिल रहे हैं। ये मजीद आगे समझ जाएंगे आप लोग कि 0.25 क्या है, 0.01 क्या है, ये सब लॉट साइजेस आगे। फिर भी ये है, इतनी अच्छी एंट्री नहीं है। लोग फिर एंट्री पॉइंट, बिहेवियर पॉइंट ये चेक कर लिया, एंट्री पॉइंट पे क्या करते हैं, 15 मिनट्स के ऊपर चले जाते हैं लोग, ठीक है। अभी मैं आप लोग को लेके जाऊँ 15 मिनट्स के अंदर,